हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का डेट है 26 मई 2026। तो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का। ठीक है, देखेंगे मंडे का कैसा सेटअप बनेगा। चलिए हम चेक करते हैं। हम फर्स्ट में चेक करते हैं निफ्टी 50। तो हम फर्स्ट एक मंथ का कैंडल ले लेते हैं। इसका हाई या लो मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारा हाई लो मार्क हो गया है। अब हम चलेंगे 1 वीक का कैंडल में। देखिए हमारा कैसा जा रहा है। अब चलते हैं 1 डे के कैंडल में। ठीक है, ये तो हमारा लगा हुआ है, ये हटाएं आप। देखिए इस 1 डे के कैंडल में क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट जोन ले रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट जोन लेता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट उठता है। ठीक है, ये हैम्बर बना है, फिर मारूबोजू बना है। अब चलते हैं हम 4 घंटे के कैंडल में। देखिए आप शुरू से पकड़िएगा ना, जैसे कैंडल कहाँ पे है, सपोर्ट पे है या बीच में है या रेजिस्टेंस पे है, तब आपको मार्केट का फॉल समझ आएगा। मार्केट समझने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, हम देखिए आपके लिए हम सब बना कर, अभी बहुत टाइम लगा इसे बनाने में, रखे हैं। अब बताते हैं आपको पूरा क्लियर स्टेप बाय स्टेप। ये हम आ गए 4 घंटा में। ठीक है, 4 घंटा में भी बहुत अच्छा मारूबोजू कैंडल बन रहा है। ठीक है, हैम्बर बना रहा है। अब हम आ गए 1 घंटा के कैंडल में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ मार्केट गैप किया, मार्केट उठ रहा है। यहाँ मार्केट और ज़्यादा गैप किया। अब 30 मिनट में देखिए आप, बहुत अच्छा सा मार्केट समझ आएगा आपका। आप सही से देखेंगे ना तो बहुत बेहतरीन मार्केट समझ आएगा आपको। देखिए यहाँ पे उठा मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से उठा, फिर कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, नहीं किया, फिर नीचे आ गया। नीचे कितना, आधा आया। ठीक है, यहाँ आने के बाद फिर मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। लिक्विडिटी तो ले लिया, इसका लिक्विडिटी ले लिया है, लेकिन सस्टेन नहीं किया। या फिर नीचे किया। अब देखिए यहाँ गैप, देखिए यहाँ गैप, देखिए ये डबल गैप हो जाएगा। यहाँ भी नापिएगा, यहाँ नापिएगा, तो दोनों मिला के गैप पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ बनाया है एक ऑर्डर ब्लॉक। हम टाइम फ्रेम और थोड़ा कम करते हैं, आपको समझाने के लिए दिखाने से। मार्केट उठ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हैम्बर बनाया, हैम्बर के मार्केट चला गया ऊपर। अब यहाँ बना दिया है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। तो अब हम इसको, बहुत नीचे है ये, यहाँ आने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे हैम्बर भी है, मारूबोजू भी है। तो हम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के इस्तेमाल करते हैं, एक बनाते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद अब हम 5 मिनट के कैंडल शिफ्ट करते हैं। अब देखिए अब क्लियर समझ आएगा मार्केट का फॉल क्या होता है। देखिए मार्केट ऊपर गया, सस्टेन किया, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ जाएगा मार्केट, यहाँ पे जाके कोशिश करेगा मार्केट को, ये लिक्विडिटी जो है, ये लिक्विडिटी आपको दिख रहा है जो, ये लिक्विडिटी मार्केट लेने की कोशिश करेगी ये। अब मार्केट ये लिक्विडिटी लेगा, फिर यहाँ से इसको पुल मिलेगा। क्यों पुल मिलेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी है, आप देख सकते हैं ये कितना छोटा एरिया है, ये बहुत बड़ा। ये आप और बड़ा सप्लाई रहता तो आप कहते हैं मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, छोटा सप्लाई है, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे करेगा। ये देखिए ज़्यादा नीचे करेगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद और थोड़ा लिक्विडिटी लेके फिर यहाँ से बढ़िया पॉजिटिव एंगल फिंग लेके, या पॉजिटिव एंगल फिंग या बुलिश एंगल फिंग यहाँ पे मार्केट देगा। और उसके बाद देखिएगा मार्केट हमारा, ये मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। देखिए अब हम लगाए हैं इसको 15 मिनट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आप समझाने के लिए हम यहाँ पे आए थे। 15 मिनट शिफ्ट करते हैं। देखिए अब देखिए मार्केट का फॉल देखिए आप किस तरह से काम कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ से मार्केट आ रहा है ऊपर से, तो कमज़ोर हो रहा है मार्केट। अब यहाँ देखिए प्रेशर,
यहाँ प्रेशर कम हो गया, अब नीचे से प्रेशर आ रहा है, अब फिर इसको इंगल्फ किया, फिर आया, अब देखिए यहाँ नीचे से प्रेशर आ रहा है, अब फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से फॉल करेगा, यहाँ मार्केट पूरा सबका लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी बाकी है, लिक्विडिटी सबको लेगा, सब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट बेहतरीन से ऊपर जाएगा। देखिए ये हम सेटअप किए हैं आपके लिए, ये एरिया है, मार्क कर लीजिएगा, जो हम एरिया बता रहे हैं आप सब मार्क कीजिए, ठीक है। ये देखिए ये एरिया फर्स्ट यहाँ पे आएगा, तो हमारा रिवर्सल है, ये फर्स्ट रिवर्सल है, हम इसका पीछे का डिमांड लिए हैं, डिमांड लेने के बाद हमें लगाया फर्स्ट रिवर्सल ये हुआ मेरा, और सेकेंड रिवर्सल ये हुआ, ये भी मेरा डिमांड है। दो बहुत सारे तरीका होता है डिमांड लगाने का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन, अगर यहाँ सस्टेन कर गया तो मार्केट यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ सस्टेन नहीं किया तो मार्केट यहीं से गिरा देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया निफ्टी 50 का, ठीक है। अब हम आते हैं सेंसेक्स में, तो हमारा ये टारगेट रहेगा, ये टारगेट देखते हैं सोमवार के दिन हमारा टारगेट से क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेंसेक्स में, सेंसेक्स में आते हैं, मंथली में जाते हैं, 1 मंथ का कैंडल का हम एनालिसिस करते हैं, सेम प्रोसेस है सबका, आप सही से देखेंगे, ढूंढेंगे तो किसी में कोई डिफरेंस होता है, किसी में कोई डिफरेंस होता है। अब देखिए आपको बैंक निफ्टी में डिफरेंस मिलेगा, ये सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 50 सेम थोड़ा सा है, लेकिन बैंक निफ्टी है अलग, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दीजिए हमको, हम बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे आते हैं 1 डे कैंडल में, हम सब इसलिए इतना टाइम लग रहा है से ये सब पहले निकाल कर लेवल रख चुके हैं हम आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए 1 घंटा में आए हम, 30 मिनट में जाते हैं, देख रहे हैं, ये सब हम आपको समझाने के लिए रखे हुए हैं। अब देखिए इसको, ये सपोर्ट है हमारा विक 1 मंथ का ये हमारा सपोर्ट एरिया है, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, देख रहे हैं। यहाँ पे आया, ये स्ट्रॉन्ग लिया, फिर यहाँ पे आया, लिक्विडिटी नहीं लिया ये, ठीक है। यहाँ नहीं लिक्विडिटी गैपिज्म करके मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ भी नीचे नहीं आया, ये ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल नहीं किया ये, ठीक है। FBG इस्तेमाल करके मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है। यहाँ आया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल किया, ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल करके मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट का सिनेरियो होता है किस साइड जा रहा है मार्केट, तो हमको उसी साइड जाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप मार्केट में उस साइड नहीं जाइएगा तो आपको मार्केट मार का धक्का अब भगा देगा बाहर, ठीक है। न्यू ट्रेडर यही समझ नहीं पाता है मार्केट किधर, यानी उसका रूट किधर है। आप हवा के अपोजिशन में जाइएगा तो आप नहीं चल पाइएगा, या आप तैरते हैं तो आप बहाव जिधर से आ रही है उधर जाएंगे तो आप नहीं उसमें तैर सकते हैं, और जिस साइड जा रहा है पानी का बहाव उस साइड जाइएगा तो आराम से तैर लीजिएगा। तो यही मार्केट का भी वसूल है, तो इसका भी वही सेम है। अब मार्केट है अप ट्रेंड, ठीक है, तो हम अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेंगे, डाउन ट्रेड का ट्रेड नहीं लेंगे हम। इसमें सिचुएशन में ये होता है, डाउन ट्रेड में लेंगे तो आप फंस जाएंगे, फालतू में आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है, टेंशन होगा, लॉस करिएगा। अब देखिए 5 मिनट चेक कर लेते हैं, एक बार 5 मिनट चेक करते हैं हम। देखिए यहाँ इतना बड़ा सस्टेन किया, दिख रहे हैं, ये सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट से उठने के लिए कितना सस्टेन किया ये, ठीक है। अब देखिए ये एरिया आया है तो ये FBG इस्तेमाल कर रहा है ये, ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए हम बना के दिखाते हैं आपको, यहाँ FBG इस्तेमाल कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये FBG अभी फेल नहीं हुआ है, फेल कब होगा, जब इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा। तो लेकिन अभी FBG में ही है, FBG का ट्रेड ये चल रहा है, ठीक है। FBG, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि इसके यहाँ बॉडी सस्टेन करेगा ना तो मार्केट जाएगा नीचे, और यहाँ पावर है इसका। यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है, SR इंटरचेंज बोल सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। देखिए यहाँ पे इससे पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे बन रहा है सपोर्ट, तो
SR इंटरचेंज भी इसको आप बोल सकते हैं कि मार्केट उठ रहा है ना, अप ट्रेंड में है। तो मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऐसा इंटरचेंज करेगा तभी तो ऊपर जाएगा ना। बात सिंपल सी बात है। देखिए नीचे आने का बहुत कम है चांस, आ सकता है। तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक आ करके आपका आते हैं 15 मिनट पे। देखिए ऑर्डर ब्लॉक पे आ करके मार्केट फिर से ये लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। ये लिक्विडिटी लेने के बाद आपको मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का सिनेरियो है अप साइड का, ठीक है। ये देखिए यहाँ से डाउन साइड हुआ है तो मार्केट प्रेशर, सेलर का प्रेशर करते करते सेलर प्रेशर हमें आया, ठीक है। अब ये थोड़ा बायर आया है, अब यहाँ थोड़ा सस्टेन करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे सेलर धक्का मार के लेके आएगा वो, ठीक है। यहाँ पे आकर के फिर बायर यहाँ पे आएगा। जिस तरह से ये एरिया बना है, ये एरिया बना है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा ये एरिया बनेगा। देखिए सेम एरिया यहाँ पे ऐसा बनेगा। फिर मार्केट जिस तरह से आया है, मार्केट कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया पे घूम रहा है मार्केट। इसके लिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए ये लेवल है हमारा पहला रिवर्सल एरिया है। यहाँ पे आएगा मार्केट, यहाँ पे आकर के फिर रिवर्स करके अगर यहाँ सस्टेन किया, क्योंकि यहाँ सस्टेन करेगा ना, फिर SR इंटरचेंज कर देगा। अभी ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आने के बाद क्योंकि इसको तोड़ देगा, यहाँ मारो वजह से तोड़ेगा इसको, तो ये मारो वजह तोड़ेगा तो मार्केट टूट गया, ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे ऐसा इंटरचेंज करेगा, ये फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर ये दूसरा लेवल पे हमारा जाएगा मार्केट, ठीक है। ये है हमारा सेंसेक्स का। अब यहाँ चलते हैं हम बैंक निफ्टी। देखिए इसका सिनेरियो ये मंथ पे जाते हैं हम, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, देख सकते हैं आप, ये सेंटर जोन में है। देखिए अब 4 घंटा पे आइए आप, देखिए कितना बेहतरीन 4 घंटा का कैंडल मार रहा है ये मारूबुजू का मतलब है ना। मारूबुजू मारने के बाद आपको मार्केट जाता है, सीधा बूम करता है, ठीक है। देखिए इसका भी वही है, मार्केट धीरे धीरे उठ रहा है मार्केट, देख रहे हैं। ये देखिए सपोर्ट लिया, सब वही कर रहा है। यहाँ डबल सपोर्ट लिया, ये डबल सपोर्ट लिया है, इसके वजह से मार्केट को पूरा बूम मिल गया है। फिर आया ये FBG इस्तेमाल किया है, ठीक है। FBG इस्तेमाल करने का, FBG फेल नहीं है, FBG इस्तेमाल किया है। FBG इस्तेमाल करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा है FBG फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए ये हमारा FBG है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। देखिए FBG इस्तेमाल करके मार्केट गया ऊपर, इतना बेहतरीन कैंडल बनाया है, मारूबुजू दिया है, इस सबका लेके। और फिर यहाँ पे 5 मिनट, ये तो 15 मिनट का 30 मिनट का है ना। अब देखिए यहाँ 15 मिनट देखेंगे थोड़ा और क्लियर समझ आएगा। धीरे धीरे आप जैसे टाइम फ्रेम बड़ा से कम कीजिएगा ना, तो आपको समझ आते जाएगा, इससे बढ़िया से समझ आएगा से मार्केट क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए मार्केट और धीरे धीरे अपिंग में जा रहा है, पुश कर रहा है अपने आप को। हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद यहाँ मारूबुजू दे दिया, क्या बात है। अब यहाँ इतना बेहतरीन कैंडल दिया है, अब मार्केट उठा दिया है। इसको इतना बड़ा कैंडल आया है तो इसको ब्रेक करने के लिए बहुत सेलर चाहिए आपको। सेलर के पास उतना पावर नहीं है अभी, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आया, कोशिश किया लेकिन नीचे ने सस्टेन नहीं किया, फिर ऊपर किया है। अब यहाँ से ये धक्का मारेगा ये सेलर, फिर यहाँ लेके आएगा, फिर यहाँ से हमारा ट्रेड FBG है, FBG 5 मिनट बना रहा है, यहाँ से हमारा जाएगा ऊपर में ट्रेड। ये हम यहाँ हाफ नहीं लगाए हैं, इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि हाफ बहुत जल्दी हिट कर देगा। यहाँ से मार्केट जाएगा हमारा, यहाँ सस्टेन करेगा, यहाँ पे मारूबुजू बनाएगा। मारूबुजू ये एरिया तोड़ने के लिए मारूबुजू चाहिए, यहाँ मारूबुजू तोड़ेगा, उसके बाद हमारा ये एरिया रिवर्सल यहाँ तक आएगा हमारा मार्केट, यहाँ से नीचे फिर जाएगा।
तो ये सब एरिया आप मार्क कर लीजिए अपने लैपटॉप में, सब एरिया याद रखिए, ठीक है। ये सब एरिया याद रखिएगा। इस तरह से आप यानी लॉजिकल ट्रेड सोचिएगा ना, आप लॉजिकल सोचिएगा तो आप सही ट्रेड ले सकते हैं। लॉजिकल नहीं सोचिएगा तो आप ट्रेड सही नहीं ले सकते हैं। और नए बंदे के लिए हम कहना चाह रहे हैं से आप सीखिए, आप नहीं सीखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये मार्केट इतना टफ़ है से आपको इसमें ट्विस्ट बनना पड़ेगा, यानी किंग बनना पड़ेगा मार्केट का। नहीं तो आप सोचिएगा हम थोड़ा सा पैसा बना के यहाँ से निकल लें, वो इस मार्केट में नहीं होने वाला है। कभी वो कहता है ना तुक्का लग गया कभी तो आप कमा लीजिएगा एक बार झटका में, लेकिन वो पैसा धीरे धीरे आप इसमें नहीं सीखिएगा तो चला जाएगा सब। क्योंकि हम भी बहुत स्ट्रगल किए इसमें, तो हम इतना समझ पाए हैं, इतना एरिया निकाल पा रहे हैं अभी। तो इसीलिए बढ़िया सीखिए, ठीक है। देखते हैं मंडे में क्या करता है मार्केट, ठीक है। हमारा ये था आज का एनालिसिस, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।